हाय एवरीवन, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जी हाँ, एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल बैठे नहीं रहे, आप इसकी तैयारी में लग जाए। इसका जो प्रोसेस है, एग्ज़ाम की क्या प्रक्रिया है, फॉर्म भरने का क्या स्टेप है, वो कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, ये सारे डिटेल में बताऊंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर करेंगे। तो बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2023 के नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन 3 अप्रैल को आया था, ठीक है। मैं शॉर्ट में सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। आप लोग एक काम कर सकते हैं, गूगल पर सर्च करेंगे कि ज़मन एकेडमी, वहाँ आपको वेबसाइट वाला पेज खोलना है। फिर आपको होम पेज खुलेगा, पेज में सीजीएल का नोटिफिकेशन होगा, वहाँ क्लिक करेंगे, आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं वैसे करके दिखाता हूँ। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। चलो मैं स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आप चाहे तो गूगल पर सर्च करके शो कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ गूगल पे गए, ठीक, गूगल हम खोला, यहाँ सर्च करिएगा ज़मन एकेडमी। आपको यूट्यूब का, फेसबुक का सारा मेरा ही प्रोफाइल है। अब जैसे नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा, यहाँ पर पूरा साफ साफ दिखेगा ज़मन एकेडमी का एक वेबसाइट पेज है, ठीक है। इस पर क्लिक करें, आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस होम पेज ओपन हो गया। अब यहाँ भी नोटिफिकेशन को क्लिक कर सकते हैं, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ मेन पेज पर पहुँचेंगे। अब यहाँ पे पूरा डिटेल, पूरा लिंक आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ 1 बाय 1 करके, ठीक है। चलो, एसएससी सीजीएल का क्या एग्ज़ाम डेट होगा, क्या इसका सिलेबस होगा, इसमें क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने का, किस पोस्ट के लिए कितने पोस्ट है, वो सारा डिटेल में बताऊँगा। आप चैनल पर लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। चलिए देखेंगे, ये जो सीजीएल दिया हुआ एग्ज़ाम, वो अलग अलग पोस्ट के लिए दे रखा है ना। वो कौन कौन से पोस्ट हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ है असिस्टेंस इन मिनिस्ट्रीज़, है ना, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, उसके बाद है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद है प्रिवेंटिव ऑफिसर इन कस्टम, एग्जामिनर इन कस्टम, सब इंस्पेक्टर्स इन सीबीआई, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट जूनियर। चलिए 9 नंबर में ऑडिटर ऑफिसर, सीजीए हो गया या सीएजी हो गया, सीजीडीए हो गया, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट हो गया, टैक्स असिस्टेंस इन सीबीडीटी, कंप्लायर इन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रिसर्च असिस्टेंस, पोस्टल असिस्टेंस, शॉर्टिंग असिस्टेंट। ये सारे वेरियस पोस्ट के लिए एसएससी ने इस बार नोटिफिकेशन निकाला 2023 के लिए। वैसे हर साल होता है। अब देखिए इसमें नोटिफिकेशन में क्या रिलीज़ किया गया है वो बता रहा हूँ आपको। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ देखना है कि कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए, चलिए अब देखेंगे एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन में क्या क्या मेन बात है, ठीक है। वैकेंसीज टोटल कितना है, 7500, है ना। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है। एग्ज़ाम टाइम नेशनल लेवल पर होगा, एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। और सबसे खास बात, 3 अप्रैल से 3 मई तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। इस बीच में आपको फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम जो होगा आपको ऑनलाइन होगा, सीबीडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एलिजिबिलिटी होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल, वैसे सभी इंडियन हैं। ग्रेजुएट लेवल पे आप भर सकते हैं, कोई भी मतलब किसी भी बेहतर डिग्री में हो, चाहे वो आर्ट्स में हो, आर्ट्स स्ट्रीम में हो, कॉमर्स स्ट्रीम में हो या साइंस स्ट्रीम में, किसी भी, या बीटेक आप कर रखे हैं या कोई भी फील्ड में आप कर रखे हैं ग्रेजुएशन डिग्री, आप इसके लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस होगा 2 प्रोसेस में, ठीक है। पहला टियर 1 को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए एग्ज़ाम होगा 27 जुलाई से होगा। टियर 2 का एग्ज़ाम, पहले टियर 1 का क्वालिफाई करेंगे, फिर टियर 2 आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ क्लिक करके आप जा सकते हैं, डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब देखिए एग्ज़ाम डेट जो है, उसका एग्ज़ाम डेट क्या है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सारा सीजीएल नोटिफिकेशन रिलीज डेट कब हुआ, 3 अप्रैल को हुआ है ना। स्टार्ट कब से हुआ है, 3 अप्रैल 2023 से, ठीक है। लास्ट डेट टू अप्लाई, लास्ट डेट क्या होगा अप्लाई करने का, तो दे रखा है 3 मई 2023, 11 PM, 11 बजे रात तक आप लास्ट डेट इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान 4 मई। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चलान, उसका लास्ट डेट चलान के थ्रू पेमेंट करना है वो 5 मई होगा। पेमेंट कितना करना है वो भी बता रहा हूँ आपको,
ठीक है। द विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। वैसे आप लास्ट डेट है 3 मई तक, ठीक है। चालान के थ्रू आप भर रहे हैं तो आपको 5 मई तक का टाइम दिया गया है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो आपको 3 मई तक करना है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, हो सकता है कि गलती हो गया होगा, कुछ मिस हो गया होगा, कुछ एरर आ गया होगा, 1-2 लेटर छूट गया होगा, उसके लिए आपको टाइम दिया गया 7 से 8 मई, 2 रोज़ के अंदर में। आपको ध्यान रखिएगा ये डेट को, बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल एग्जाम डेट दे रखा है टियर 1 का 14 जुलाई से 27 जुलाई तक। इस बीच में आपको अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, अलग अलग रीजन में से एग्जाम होगा। सेंटर जो होगा आपका होम टाउन भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। जैसे आप बिहार में हो तो आपका सेंटर देगा पटना में, भागलपुर में और मुजफ्फरपुर में, और दूसरे स्टेट में हो तो सबका अपना अपना रीजन में दे रखा है। सेंट्रल रीजन में यही सब आता है, यूपी एंड बिहार सेंट्रल रीजन में आता है। हाँ, एसएससी सीजीएल 2023 एप्लीकेशन फ़ी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चा सबसे पहले इसी को सब देखता है। याद रखिएगा, सीजीएल एसएससी कोई भी एप्लीकेशन आता है जनरली वो फ़ी कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, नॉमिनल फ़ी होता है, बहुत कम फ़ी है, 100 रुपीज़ जनरल वाले के लिए होगा, ठीक है, जनरल वालों के लिए। और नो फी इज अब रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय फीमेल का कोई फ़ी नहीं लगेगा। SC ST का फ़ी उसका भी नहीं लगेगा। हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप होगा या एक्स सर्विस मैन होगा, ये सारे कैंडिडेट को कोई फ़ी नहीं लगेगा और वो लोग फ्री में भर सकते हैं। अब ये नहीं कि आप फॉर्म को ऐसे ही भर दो, फ्री में भर दो, अब बिना तैयारी करके सिर्फ आप गवर्नमेंट मतलब SSC में आपका डेटा एंट्री हो जाएगा, इसके लिए नहीं भरना है, बल्कि आपको पढ़ना भी है, ठीक है। आपको सिलेबस उस हिसाब से तैयारी भी करना है। चलिए, अब ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे ज़रूरी बात है। आपने अलग अलग पोस्ट देखा, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1/23/2008 के अकॉर्डिंग नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, तो आपको दिख रहा होगा, वैसे आप लोग खुद पढ़ लोगे। जनरली देखो ऐसा है कि क्वालिफिकेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक है कि आपको सिंपली ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी फील्ड में, किसी भी डिसिप्लिन में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो मिनिमम तो ग्रेजुएशन डिग्री मांगते हैं, बैचलर डिग्री मानता ही, साथ साथ कुछ और इसमें इंक्लूड कर दिया, असिस्टेंस ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंस अकाउंट ऑफिसर। अब इसको खुद से पढ़ लो क्या क्या चाहिए आपको, है ना। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO, इसके लिए क्या चाहिए, बैचलर डिग्री। इसमें साथ साथ इस पर एक्सपीरियंस भी मान रखा है 1 ईयर का, 1 ऑफ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, है ना। और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2, इसके लिए भी आपको सिंपल डिग्री ही है, साथ साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से है, और विथ इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर आपको ये पोस्ट चुनना है, इस पोस्ट के लिए आपको ये होना क्राइटेरिया, ये फुलफिल होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स आपको एज ए सब्सिडरी पेपर, कंपलसरी पेपर या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च असिस्टेंस इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, इसके लिए क्या है ना। NHRC के लिए क्या है, बैचलर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, साथ साथ डिज़ायरेबल मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस। क्योंकि रिसर्च वाले पोस्ट में जाना है आपको तो रिसर्च एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगा, तभी आप इस फील्ड में भरोगे। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अलग अलग ऑप्शन दिया जाएगा फॉर्म भरने का, पोस्ट दे देगा। किसी एक पोस्ट को जरूर क्लिक करें, किसी एक पोस्ट को आप भरिएगा या 2 पोस्ट को भरिएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका क्राइटेरिया मिल रहा है उसके साथ आप बढ़ेंगे, ठीक है। ऑल अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री किसी भी, जितने भी पोस्ट बचा हुआ उन सभी के लिए सिंपली बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है अगला जो हमारा, हाँ, एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा एज 31 प्लस हो गया, 30 प्लस हो गया तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। तो बिल्कुल नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ अलग से दे रखा है, आपका एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है। आप नेम ऑफ पोस्ट देखिए, ऑडिटर, अकाउंटेंट हो गया। इन अलग अलग पोस्ट के लिए, यहाँ तक के पोस्ट के लिए एज होना चाहिए 18 से 27 के बीच होना चाहिए, ठीक है। और ये तो हो गया। उसके बाद आपको इस पोस्ट से इस पोस्ट के बीच में आपको 18 से 30 का एज होना चाहिए, इस बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। इस पोस्ट से यहाँ तक के पोस्ट में आपको 20 से 27 ईयर्स होना चाहिए।
और फिर इस पोस्ट के लिए आपको 20 से 30 साल के बीच एज होना चाहिए, ठीक है। हाँ, साथ साथ ये देखेंगे और सारे पोस्ट है। इन पोस्ट के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए, यहाँ तक के पोस्ट के लिए होगा आपको एक्सीड नहीं करना चाहिए 30 साल से ज़्यादा। 30 साल से एज ज़्यादा नहीं, बल्कि उससे कम ही होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, कुछ और पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका एज लिमिट देख सकते हैं। तो फॉर्म भरने के टाइम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, फॉर्म भरने के टाइम में, कि एज क्या है, किस मतलब पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं, और साथ साथ क्वालिफिकेशन उसके साथ मैच खाना चाहिए। ये दो बात का ध्यान रखेंगे तब जाके आप फॉर्म भरेंगे, वरना आपका गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। या आप एग्ज़ाम दो भी दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद आप क्वालिफाई भी कर जाओगे, लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम में आप पकड़ा जाओगे। उससे अच्छा ये होगा कि आप पहले इसको अच्छे से भर ले, पढ़ ले, ठीक है। कुछ इसमें खास नहीं है। उसके बाद है लास्ट में है अप्लाई करने का। तो